शिबली नुमानी और ऐसे लोगों ने कहा नहीं इस्लाम ने तो सारी दिफा में जंगें लड़ी हैं, कोई डिफेंसिव ही जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव कोई नहीं लड़ी हैं। इससे बड़ा कोई तारीख का झूठ नहीं है। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝਾਟੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨों के कत्ल करो काफिरों ਨੂੰ यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हुजूर का दीन आ जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिछला हुआ नाड़ी में। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे दोस्तों हम मज़हब की खूबसूरती की। तो इसमें दिखाएंगे कि आपको इस्लाम कैसे फैला, और मौलवी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला। देश में जो अभी ये माहौल चल रहा है, ये इन जैसे मौलवियों को सुन के ये चल रहा है कि तलवार से इस्लाम फैला और हम काफिरों को कत्ल कर सकते हैं। ये खुद मौलवी एक्सेप्ट कर रहे हैं इन बातों को। तो आप भी इनको देख के समझ जाएंगे कि वाकई में इस्लाम फैला कैसे। तो कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव पेश करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖੋ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैं कहा 10 फिर 13 साल में कितने मुसलमान हो? ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को ख़त्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए से इस्लाम थोड़ा फैला। इस्लाम तो ये फैला, इस्लाम बढ़ेगा, 4 हुए या 10 हुए। हमारे बाप के 14 थे, हमारे ससुर के 17 थे, जिसमें 13 आदमी मौजूद है। और आपके कितने? 4 हैं। सलाउद्दीन अयूबी से आज भी लोग यही सवाल करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला या जनाब अखलाक से फैला। यही सवाल सलाउद्दीन अयूबी से लोगों ने किया। उसने कहा ये बास, मैं मुजाहिद आदमी हूँ, मेरे पास ये बास करने का वक्त नहीं है। वेले लोग जेड़े ताश खेड़ते हैं उन्होंने को जाके पूछो, या जेड़े ड्रामे वेखदे दीन ते तबसरे कर देन कुड़ी हैं जी। ड्रामा वेख रहे होता इधर दीन ते तबसरे भी कर रहे होता, कुड़ियां दे झाटे वेख रहे होता हैं जी, ते नाल दीन ते मसले भी बयान कर रहे होता। कैसा लगा मेरा मजाक? उन्हें कहना अयाशा को जाके पूछो जिन्हों का काम ना कार है जी, गंगा गए तो गंगा नाल, जमुना गए तो जमुना दास। हाँ, इन्होंने की उन्हें कहा वेलियां को जाके पूछो कि इस्लाम तलवार से फैला या अखलाक से फैला। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी ये उम्मत को पैगाम देकर जा रहा है कि हमेशा इस्लाम को तलवार की जरूरत रहेगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं जिस मुसलमान को सुनिया कहता नहीं जी इस्लाम अखलाक से फैला, हुजूर दी तलवारां दी इन्हां नफी की थी। हुजूर ने ज़ाहिर याद किबला 100 जंगा तकरीबन हुजूर ने लड़ियां, 74 ते बड़ियां ना ते छोटियां झड़पा मिला के 100 जंगा बनदियां। हर एक महीने 4 दिन 6 दिन बाद हुजूर जंग लड़ी। खुलुक अजीम दे मालिक तुसी ते मैं केड़े अखलाक मुंह च पे मोती गिरने कि तुहाडी मेरियां गल्लां नाल लोगां मन जाना है। मक्का भी फतह होया ते तलवार नाल होया। हाँ, अखलाक नाल फतह नहीं होया मक्का। मक्का हुजूर जदों तलवार लैके गए ना, फिर मक्के वाले नसे। दरबो हरब तो बेगाना जी हो गया मुसलमान। कातिलू अम्मतल कुफ्र, फरमाओ कुफर दे वडेरियां नूं कुटो। ये कुरान दी नस है, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद-दीनु लिल्लाह। फरमाओ मुसलमानों के इन्हां कत्ल करो काफिरां नूं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हुजूर का दीन आ जाए। ये फितना कुरान ने क्या कुफर फितना, फितना ही दुनिया में कोई ना। ये तो कहने नहीं अमन के साथ रहो। तो मैं कर रहो अमन नाल। तू आ गया क्या? अगर यही बातें हम कहते तो ये मानते नहीं, और ये बहस करते कि आपने कुरान पढ़ा नहीं है, आप इसलिए बात कर रहे हैं, आपको इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं है। और इसी तरह मुझे आज एक मैसेज आया था कि आपको इस्लाम का पता नहीं है, भैया आप कुरान पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आगे वाला वीडियो देख के आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं हमारे डिफेंस में जंगें हुई, लेकिन डिफेंस में कोई भी जंग नहीं हुई, सारी ऑफेंस में जंगें हुई हैं। ये खुद मौलवी इस बात को साबित कर रहे हैं। भाई दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। इनिशियली तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोनती है ना आपने। भाई आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था। जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि साढ़े नाल लड़ो, या रोमन अंपायर ने। जंगे यरमूक तो मुसलमानों ने थोपी है ना रोमन अंपायर पे।
اور की ईंट से ईंट बजाई है तो वो बेचारे घुटने टेक गए, यही होना था। बाकी ये बात जो हम कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इसका आधा पोर्शन दुरुस्त है कि इस्लाम जहां कहीं भी गया और इलाकों के ऊपर जब कब्जा हो गया, वहां पर अमन का निजाम आ गया और जो काफिर रहना चाहते थे उनको कहा गया आप काफिर रहो, टैक्स देते रहो जजिये के तौर पर। वहां पर फिर उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तलवार ही इस्तेमाल हुई है, वरना रोमन और पर्शियन एम्पायर ने वहां बैठे हुए तो कलमा नहीं पढ़ लेना था ना, जब तक उनके सर के ऊपर ये तलवार ना पहुंचती। जंगे कासिया और जंगे यरमूक की, ये चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर हम डिफेंसिव मोड में चले गए गुलामी के दौर की वजह से, और ये उस वक्त जब ये किताबें लिखी गई सीरत नबी के ऊपर और शिबली नुमानी और ऐसे लोगों ने कहा नहीं इस्लाम ने तो सारी दिफा में जंगें लड़ी हैं, कोई डिफेंसिव ही जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव कोई नहीं लड़ी हैं। इससे बड़ा कोई तारीख का झूठ नहीं है। किसको आप धोखा दे रहे हैं? ये जिहाद जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इस्तिसाल था मुशरिकीन अरब के ऊपर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।